नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की। मुंबई से कारगिल राखियां लेकर जा रही एक बंधन राइड की टीम पहुंची पार्टी चंद्रपुर, किया गया उनका स्वागत। दमन दीव मराठा सेवा संघ द्वारा महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों के लिए पहुंचाई गई मदद। नरोली चेकपोस्ट से भिलाड़ पुलिस ने 25 शराब की बोतलों के साथ पति पत्नी को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। एक बंधन राइड की टीम देश के सीमा पर रक्षा करने वाले जवानों को रक्षाबंधन पर्व को लेकर राखियां लेकर कारगिल का सफर कर रही हो। ये टीम मुंबई से निकलकर पार्टी चंद्रपुर पहुंचते चंद्रपुर के अग्रणियों द्वारा उनका किया गया स्वागत, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। ऐसा अनोखा पर्व रक्षाबंधन के अब कुछ ही दिन रह गए हो, जिस दिन हर बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर अपने भाई से रक्षा का वचन लेती है। पर हमारे देश के जवान जो हमारे देश की रात दिन रक्षा करते हैं, ऐसे जवानों को जल्द छुट्टियां नहीं मिलती हो। उनको राखियां पहुंचाने के उद्देश्य के साथ एक बंधन राइड्स ग्रुप के बाइकर्स मुंबई से कारगिल के लिए निकले हैं। ऑल ओवर इंडिया में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया गया हो। 3000 किलोमीटर का रास्ता काट कर पहुंचेंगे तो ये बाइकर्स पार्टी के चंद्रपुर ओवर ब्रिज के पास पहुंचते उनका चंद्रपुर के अग्रणियों द्वारा स्वागत कर उन्हें राखियां देकर आगे बढ़ने के लिए विदाई दी गई थी और आप आगे बढ़ते रहो का उन्होंने सभी को संदेश दिया था। हम निकले मुंबई से कारगिल तक और ये सफर का नाम है एक बंधन। एक बंधन यानी भाई और बहन को एक करता है रिश्ता, रक्षाबंधन। जो हम तो यहाँ पर रक्षाबंधन अपने बाजू वाली बहन के साथ भी बना लेते रक्षाबंधन, बट आर्मी वाले ऐसे कि उनको छुट्टियाँ मिलती नहीं है क्योंकि बॉर्डर पे होते हैं। बहुत सारे दिन की छुट्टियाँ कैंसिल होती है वॉर की वजह से, तो राखी पहुँच नहीं सकती है। और गए साल में पहली बार गया था क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और राखियाँ पहुँच नहीं पा रही थी, सब बंद था ट्रांसपोर्ट। तो फिर हमने सोचा रक्षाबंधन आ रहा है, हम तो यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे, वो वहाँ पर सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हमको तो अच्छा लगेगा ही नहीं। तो फिर हम राइडर्स ऑल ओवर इंडिया के बाइकर्स कम्युनिटी ने सोचा कि हम ऐसे एक इवेंट करते हैं, प्रोजेक्ट करते। तो वैसे ऑल ओवर इंडिया में से 2 लाख बाइकर्स में से हम 2 जन सिलेक्ट हुए और ये प्रोजेक्ट के लिए हमें आगे बढ़ावा दिया। कितने किलोमीटर है और किस तरह से आप चलते हो पूरा दिन? ये अराउंड जाना 3000 किलोमीटर है और आना 3000 किलोमीटर है। तो टोटल चले हैं और कहाँ तक जाना? मुंबई से निकले हैं, कारगिल तक जाना है। रास्ते में किस तरह के लोग मिल रहे हैं, कितना मोटिवेशन मिल रहा है लोगों को? रास्ते में मोटिवेशन तो बहुत मिल रहा है। हर रोड पे गाड़ी जा रही है, सब हाथ दिखा के जा रहे हैं, इंडिया का फ्लैग लगा है, सल्यूट कर रहे हैं, तो हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों से क्या मैसेज? लोगों से मैसेज है, आप आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके साथ कौन कौन है? ये हमारे अशोक भाई साथ में। महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों के लिए मराठा सेवा संघ दमन द्वारा पहुंचाई गई मदद। सभी सामग्रियों के साथ मराठा सेवा संघ दमन दीव की टीम हुई रवाना। मराठा सेवा संघ दमन दीव ने महाराष्ट्र में कोकण विभाग के महाड चिपलून में बाढ़ग्रस्त गांव में जहां मदद नहीं पहुंची है, वहां पर जीवन जरूरी आवश्यक वस्तुओं को मराठा सेवा संघ दमन दीव के अध्यक्ष गणेश पाटिल और सभी प्रमुख पदाधिकारियों ने एक हाथ से मदद की अपील करते विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों ने विभिन्न सामग्री, सामान, खाद्य सामग्री, नकद अपने अपने तरीके से सहायता संपर्क कार्यालय में जमा करवाकर भेजा गया और बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाई गई। भिलाड़ पुलिस ने नरोली चेक पोस्ट के पास से 25 शराब की बोतलों के साथ कार में सवार पति पत्नी को किया गिरफ्तार। उमरगांव तहसील के भिलाड़ से सिलवास की ओर जाते मार्ग पर नरोली इंडिया पाड़ा चेक पोस्ट पर भिलाड़ पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की कामगिरी की जा रही थी।
उस दौरान सिलवासा की ओर से आ रही कार नंबर GJ16 BN 8737 को रोककर कार के अंदर तलाशी लेते कार में से 25 नंग शराब की बोतलें मिलते पुलिस ने कार चालक आशुतोष सुरेश जानी और उनकी पत्नी अपेक्षा आशुतोष जानी निवासी 34 GJ के कॉलोनी अतुल को गिरफ्तार कर आगे की जांच भिलाड़ थाने में शिकायत दर्ज कर शुरू की गई है। पाड़ी तहसील के बगवाड़ा टोल नाका हाईवे पर से गुजर रही रिक्शा को तेज गति से आ रहे कंटेनर चालक ने रिक्शा को टक्कर मारते 4 लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर। पाड़ी तहसील के तिगरा गांव के नवी नगरी स्थित रहते धीरूभाई लिमजीभाई पटेल अपने रिक्शा नंबर GJ15XX 5428 में पत्नी तारा बहन, पुत्री संजना, दामाद गिरीश भाई और सबसे छोटी बेटी हेतल के साथ वासदा मंदिर जाने के लिए घर से निकले थे। उस दौरान बगवाड़ा टोल नाके से गुजरते समय पीछे से आ रही कंटेनर नंबर HR 36D 4947 के चालक ने पूरी तेज गति से गाड़ी चलाते रिक्शा को टक्कर मारी थी, जिससे रिक्शा पलटी मार गई थी। रिक्शा में सवार तारा बहन रिक्शा के बाहर गिरते उनको सिर में गंभीर चोटें आई थी। हेतल को हाथ में और संजना और गिरीश भाई को सिर के भागों में चोटें आई थी। चालक धीरू भाई को भी मामूली चोटें आई थी। इजाग्रस्त हुए सभी को पारडी मोहन दयाल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां तारा बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। पारडी पुलिस ने कंटेनर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। दादरा नगर हवेली में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी विद्यालयों का कोरोना गाइडलाइन के साथ हुआ प्रारंभ। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव प्रशासन द्वारा प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से शांत होने के बाद अब बच्चों के विद्यालय खोलने का आदेश जारी किया गया था। कितने महीने बाद ही 9, 10वीं और 11, 12वीं कक्षाओं के विद्यालय खोले गए, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर विद्यालयों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा निर्देशक नीलेश गुरव का कहना है कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के निर्देश अनुसार बच्चों की शिक्षा जारी रहे और कोरोना के मामले लगभग पूरी तरह से कम होने के बाद विद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण में सिर्फ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी विद्यालयों को ही खोला गया है और इसके लिए भी कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने का आदेश शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित विद्यालयों और प्रधानाचार्य को दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में शिक्षा अधिकारी औचक निरीक्षण कर विद्यालयों द्वारा अपनाए जा रहे कोविड-19 गाइडलाइन का निरीक्षण करेंगे और जिन विद्यालयों में कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया जा रहा है उन विद्यालयों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि पहली प्राथमिकता है कि बच्चों के कोर्स को कंप्लीट करना तथा उन्हें एकेडमी निरंतर से बांधे रखना है, जिसमें बच्चे एक तरह से कोर्स पूरा कर सकेंगे और पढ़ने की उनमें जिज्ञासा बनी रहे तथा बच्चे घर में बैठकर किसी तरह के डिप्रेशन का शिकार ना हो, उसके लिए भी विद्यालयों को खोला गया है। मैं सुरंगी से आती हूँ। ये आवर लेडी ऑफ इंग्लिश स्कूल जो सामरवाड़ी में है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव को थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने परमिशन दी हमें स्कूल को स्कूल खोलने के लिए। एंड काफ़ी समय से ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मीन्स हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे, इतना ध्यान भी हमारा नहीं रहता था। और ऑफलाइन क्लासेस में स्कूल में आगे मीन्स हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। हमारे स्कूल में गेम्स फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं, दैन अलग अलग लैब्स हैं जैसे बायो लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, और मैं जिस लैब में हूँ ये डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी लैब है, जहाँ पे हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। मीन्स हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। जहाँ पे ये जो है ये ओपन ब्रिज है, जैसे अभी चल रहा है ओपन ब्रिज हम बना रहे हैं, तो ये मीन्स जैसे हमारा लंदन ब्रिज है, लंदन ब्रिज हमने देखा है, तो बस उसी तरह से हम इसके थ्रू हम लंदन ब्रिज बनाते हैं। मीन्स ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम ऐसे 3D तरीके से बना सकते हैं। मैं चिन्मय रानी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, आवर लेडी ऑफ इंग्लिश स्कूल। अभी जो प्रशासन ने ये निकाला है कि 9वीं से 12वीं कक्षा को स्कूल में बुलाया जाए, ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के समय बहुत नेटवर्क इशू आते थे, ना ही डाउट अच्छे से पूछ सकते थे हम लोग टीचर से फेस टू फेस।
ना फिर बच्चों को भी जिसके पास मोबाइल नहीं रहता था वो क्लास अटेंड नहीं कर पाते थे। तो अभी ये जिस ऑफलाइन एग्ज़ाम ऑफलाइन क्लासेस चल रही है तो उससे हमें भी फ़ायदा, और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते नेट, उन लोग के लिए भी अच्छा है। तो मैं अपने आने से मुझे अच्छा लग रहा है। Online studies has some difficulties in studies, but now it is very nice because face-to-face teaching is good and we can ask doubt in front of teachers. But when it was online, we cannot ask doubts, and network issues was also there, expense was also there, parents were facing so many difficulties, and also there was so expense. हम लोग डायरेक्ट पूछ नहीं सकते थे टीचर से कि कैसे करना है कैसे नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रहते थे, तो इसके वजह से टीचर्स को भी बहुत डिफ़िकल्टीज होती थी। और अभी जो कि आज स्कूल खुला है तो बहुत अच्छा लगा है स्कूल आके, हम लोग अपने फ्रेंड्स से मिल पा रहे हैं, उनसे अच्छे से बातें कर पा रहे हैं, डिस्कस कर सकते हैं जो करवाया स्कूल में और क्या नहीं ऑनलाइन क्लास में। फिर टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है, वो बता दे रहे क्या पढ़ाया था क्या नहीं, वो वापस रिपीट कर रहे जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया। बहुत स्ट्रिक्टली सब फॉलो हुआ जा रहा है, सब अपने अपने सैनिटाइजर ला रहे, मास्क ला रहे। अगर किसी के पास कोई मास्क भूल भी जा रहे हैं तो स्कूल को कभी कभी प्रोवाइड भी कर देता है, और बहुत सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रहा है, बहुत केयर हो रहा है। हाँ करते हैं, सब स्टूडेंट्स करते हैं, टीचर्स भी करते हैं। We have near about 175 students in starting from 9th to 12th standard. So they are coming. They are being separated into 4-5 different sections, sitting holding 20 students each in each classroom. So that means they are able to get the knowledge very properly. The labs are being functioning, physics lab, DIT or chemistry lab. We are individually able to focus on each student, whatever they are saying, whatever they are doing. So it is all the best, and I pray and I hope that let this continue, and let we all with the hope, with the prayer and with the efforts of everybody that the COVID-19 pandemic be over and everything be normal as it was before 2019. So that's all I pray, and I wish all the best for all the students. To the media persons I thank, and to the school administration, to the vice principal miss, to the principal ma'am, to the manager sir, and everybody, all my co-teachers, everybody, students, non-teaching staffs, everybody I thank. As you know, our school is closed from 1.5 years, so we are feeling very bad, but our classes are going online. But there are many problems such as network issues, voice errors. We cannot ask the questions properly from teachers. But now as the school is open, so we can interact with teacher. Live classes are there. If any doubt is there, we can ask from teachers. Yes, and nowadays we can also prepare for our model and physical, we can say that physical project and models of physics. We can do bio practicals and chemistry practicals, etc. और हमारे स्कूल की सारी कोविड गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम आते हैं, हमारा सैनिटाइजेशन होता है, हमारे क्लासेस को पूरा फुल सैनिटाइज कराते हैं, हमारी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, इसके बाद ही हम क्लास में एंटर करते हैं, और सबके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की हुई है। और रेगुलर अटेंडेंस भी मतलब होता है कि अगर एक एब्सेंट हुआ तो फिर उसका क्यों एब्सेंट हुआ, ऐसा उसके वजह से फिर अटेंडेंस रेगुलर रहता है। और कोविड पैंडेमिक की वजह से हम लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे, बहुत टाइम से घर पे ही बनते हैं, जिससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अभी थैंक यू फॉर द गवर्नमेंट कि उन्होंने स्कूल खुलवाया, हमें इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, हमारी क्लासेस भी बहुत अच्छी जा रही है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू फॉर द गवर्नमेंट फॉर ओपनिंग आवर स्कूल्स। Good afternoon everyone, I am Mitra Suma from class 10. Good afternoon everyone, I am Kashish Agrawal from class 10. So आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा था ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग स्कूल में आके अभी ये सब प्रैक्टिकल देख पा रहे हैं, ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो सकता था, तो ये बहुत अच्छा हुआ। ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स की नेटवर्क इशू या हमारे नेटवर्क की इशू की वजह से टीचर्स हमें डाउट अपने क्लियर नहीं कर पाते थे, ना ही बच्चे आस्क करते थे, क्योंकि and we thank to our administration and also principal ma'am, and they are all cooperating with us. हमारे स्कूल ओपन करने के लिए हम सबको थैंकफुल हैं कि हमें अपने स्कूल डेज एंजॉय करने का मौका मिला। थैंक यू। ये हमारा बायो लैब है, बायो क्लास है। यहाँ बच्चे आते हैं, जो हम बुक में पढ़ते हैं वही हम यहाँ बच्चों को
सिखा के अच्छे से समझा के समझाया जाता है, ताकि उन्हें और अच्छे से समझ में आए कि हमने बुक में जो हम पढ़ते हैं क्या पढ़ा है, हमें और अच्छे से समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो असल में कैसा होता है, कैसा हम पढ़ाते हैं, कैसा क्लियरली उन्हें सब कुछ समझ में आता है। तो इसलिए हम बायो लैब में बच्चों को लेके आते हैं, उनसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाते हैं हर तरीके से, ताकि बच्चों को अच्छे से सारे प्रोसेस समझ में आए, कैसे हम पढ़ते हैं वो सब पता लगे। तो यही बच्चे बायो लैब में वो तो बहुत सारी मुश्किलें आई थी पहले भी, नेटवर्क प्रॉब्लम्स, ये सब बहुत सारे इश्यूज होते हैं जब बच्चों को अच्छे से हम समझा नहीं पाते। अब ऑफलाइन है तो बहुत कुछ हम पढ़ा चुके हैं, बच्चों को बहुत सारे डाउट हैं यहाँ पे, तो वो अभी हमें क्लियर करने पड़ते हैं। जो पुराने जो चीज़ हो चुके हैं वो हमें फिर से रिपीट करना पड़ता है। अभी तक नया तो कुछ चालू तुरंत से हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज जो रह चुकी है वही बच्चे हमसे आगे पूछ रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। धीरे धीरे अभी चालू हुआ है, अच्छा किया है, चालू किया है, धीरे धीरे हम सारी तकलीफ मतलब जो है सब धीरे धीरे सॉल्व करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ टीचर्स होती है, मतलब अब पहले डिफ़िकल्ट फेस किया तब भी पढ़ाया है, अभी अगर धीरे धीरे सब चीज़ें ईजी हो रही है तब भी हम पढ़ाएंगे अच्छे से बच्चों को, तैयार करेंगे एग्ज़ाम के लिए, तो अच्छा रहेगा। श्री माछी समाज के कुलगुरु का उदवाड़ा पेट्रोल पंप पर कोल्लक श्री सद्गुरु समिति द्वारा किया गया स्वागत। सभी भक्तों को कुलगुरु ने दिया आशीर्वाद। श्री माछी समाज द्वारा उनके कुलगुरु की 550 साल पुरानी गद्दी पर विराजमान उनके कुलगुरु का भक्तों आशीर्वचन प्राप्त करते हैं। उनके कुलगुरु उमरसाड़ी, कोल्लक, दमन, दहानू इत्यादि साथ जुड़े हुए हो। हर तीसरे साल पावन पवित्र श्रावण महीने में कुलगुरु भक्तों को आशीर्वाद देने पहुंचते हो। कई सारे धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तो डाकोर से दमन आने के लिए निकले श्री माछी समाज के कुलगुरु गोपाल आचार्य जी महाराज थोड़ी देर के लिए उदवाड़ा पेट्रोल पंप पर रुके थे, जहां श्री सद्गुरु समिति कोल्लक द्वारा उनके कुलगुरु गोपालाचार्य जी के आशीर्वचन लेकर धन्यता प्राप्त की थी। तो इस स्वागत कार्यक्रम में श्री सद्गुरु समिति के प्रमुख किशोर भाई टंडेल, खजांची उप प्रमुख रमेश भाई, महिला मंडल के प्रमुख, उप प्रमुख, अन्य शिष्यगण इत्यादि उपस्थित रहे थे। पवित्र श्रावण महीना में माछी समाजनी परंपरानुसार ડાકોરથી જ્યારે હું દમણ જાઉં ત્યારે ઉમરસાડી ગામના બધા શિષ્યો પાલડીમાં મને મળે અને કોલક ગામના બધા શિષ્યો અહીં ઉદવાડા ઉપર વર્ષોની પરંપરા અનુસાર અહીં પૂજ્ય ગુરુદેવને મળતા હોય છે। આખો પવિત્ર શ્રાવણ મહિનામાં મારો ધાર્મિક કાર્યક્રમ હોય છે, ધાર્મિક ઉપદેશ, ધાર્મિક શિક્ષા અને બધાને એક સાથે રહેવા માટે ઉપદેશ આપતો હોઉં। આ કોરોનાના મહામારીમાં કેટલા પરિવારો અમે ગુમાવી દીધા છીએ, છતાં પણ ધર્મ ઉપર જે આસ્થા અને ભાવના માછી સમાજની છે એવી અન્ય જાતિની કોઈની જોવા મળતી નથી અને બધા મારા જેટલા શિષ્યો છે સંપ અને એકતાની સાથે પવિત્ર શ્રાવણ મહિનાનું બધા ધર્મની ઉજવણી કરતા હોય છે। ગુરુ ઉપર ગુરુનું પૂજન કરે છે, ભગવાન ઉપર ભગવાનનું પૂજન કરે અને જેટલા દિવસ સુધી રહું છું એટલા દિવસ હંમેશા ગુરુમય બધા બની જાય છે એવી આ સમાજ છે, એવું આ માછી સમાજ છે। માટે મારી અંતર આત્માથી માછી સમાજને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપું છું, ધન્યવાદ પાછું। હું કિશોરભાઈ ટંડેલ શ્રી સદગુરુ સેવક સમિતિ કોલકના પ્રમુખ છું અને આ શ્રી સદગુરુ સેવક સમિતિ કોલકના નેજા હેઠળ અમારી આ સદગુરુ સેવક સમિતિ ઉત્સાહભરી કામ કરી રહી છે, તેનો આજે આ કાર્યક્રમ હતો। આ રીતે આ કાર્યક્રમ અમે વર્ષોથી અમારા ડાકોરથી કુલગુરુ માછી સમાજના જે આવતા હોય છે, શ્રાવણ માસના પહેલા અઠવાડિયામાં ગુરુજીનો આવી રીતે કાર્યક્રમ હોય છે। અમારે 500 વર્ષ જૂની આ ગાડી છે અને એ 500 વર્ષ જૂની ધર્મગાડી ગુરુગાડી તરીકે અમે ઓળખીએ છીએ। અમારો એક ગુરુદ્વારા ડાકોર જેવા ધામમાં આવેલી છે અને એ ગુરુગાડી અને ગુરુદ્વારામાં અમારો હંમેશા ગુરુ પૂર્ણિમાનો કાર્યક્રમ ખૂબ જ જોરશોરથી ઉજવાતો હોય, પણ દર વર્ષે ગુરુજી શ્રાવણ માસમાં આ અમારા જે 7-8 ગામો જે સંકળાયેલા છે તેનું અવારનવાર
ત્રીજા વર્ષે એમનો કાર્યક્રમ થતો હોય. શ્રાવણ માસમાં આ વખતે દમણ જવાનું છે ગુરુજીએ, અને ગુરુજી ડાકોરથી દમણ નીકળે તે વખતે ઉદવાડા હાઈવે ઉપર અમે શ્રી સદગુરુ સેવક સમિતિ કોલક દ્વારા એમનું સન્માન અને સ્વાગત કર્યું છે અને આશીર્વચન લીધા છે. ત્યારે અમારા સમાજના શ્રી સદગુરુ સેવક સમિતિ કોલક સાથે અમારા સમાજના તમામ ભાઈઓ બહેનો પણ સાથે જોડાયા હતા અને ગુરુજીનો આશીર્વચન લીધા છે. આ કાર્યક્રમમાં અમારા જે સદગુરુ સેવક સમિતિના ખજાનચી રમેશભાઈ, અમારા કાર્યકર સક્રિય એવા અમારા સભ્યશ્રીઓ રમેશભાઈ, સહખજાનચી ચંદ્રકાંતભાઈ, રાજુભાઈ, યુવક મંડળના પ્રમુખ એવા અમારા મનોજભાઈ, કુંદનભાઈ, સાથે અમારા ત્યાં હરપડી સમાજમાંથી અમારા પ્રવીણભાઈ અને સરસભાઈ પંચાયતના સભ્ય પણ તેમાં ઉપસ્થિત હતા. અને મહિલા મંડળના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, મંત્રીઓ એમાં ઉપસ્થિત રહીને આ કાર્યક્રમ व्यवस्थित રીતે पार पाड़ियो હતો. श्रावण महीने का प्रारंभ होते ही सिलवासा के सामरवंडी को गार्डन सिटी सोसाइटी के क्लब हाउस में 15 अगस्त तक चलने वाली शिव कथा का हुआ प्रारंभ. दादरा नगर हवेली में पवित्र श्रावण महीने में सिलवासा सामरवंडी में शिव कथा का प्रारंभ हुआ है. शिव कथा दिनांक 9 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2021 तक चलेगी. प्रसिद्ध वक्ता गुजरात के श्री देवुभाई जोशी अपनी मधुर वाणी से कथा का रसपान भक्तों को करवाएंगे. कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा. तो कथा के प्रथम दिन शिव महिमा गाथा का वर्णन श्रोताओं को सुनाया गया था. साथ ही सभी शिव महिमा गाथा के त्योहार मनाए जाएंगे. कथा की शुरुआत से पहले पोथी यात्रा ढोल नगाड़े के साथ गार्डन सिटी सोसाइटी से निकाली गई थी और शिव कथा स्थान पर जा पहुंची थी. सभी श्रद्धालुओं ने भी सरकार श्री के कोविड-19 गाइडलाइन के तहत सभी नियमों का पालन किया था. सामरवंडी को गार्डन सिटी सोसाइटी के क्लब हाउस के हॉल में कथा चल रही हो. भाविक भक्तों को आमंत्रित भी किया गया है. पर कथा स्थान तक आप यदि नहीं पहुंच सकते हो तो इस शिव कथा का लाभ सच संवाद न्यूज यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं. મહાપુરુષોએ બહુ સુંદર મતો આપ્યા છે કે મનની વ્યથા અને તનની વ્યથાને દૂર કરવા માટે કલિકાળની સર્વશ્રેષ્ઠ સાધન कौन सा? हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत संपत्ति पद पैसा सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है. ये क्या है? मन की शांति. भगवान બધું જ મને અને તમને આપ્યું છે. સૌ સૌના કર્મ પ્રમાણે, સૌ સૌના પુણ્ય પ્રમાણે, સૌ સૌની જે કઈ ભાગ્ય હતું એ ભાગ્ય દ્વારા ઈશ્વરે આપણને બધું જ આપ્યું છે. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे. मुंबई से कारगिल राखियां लेकर जा रही एक बंधन राइड की टीम पहुंची पाटी चंद्रपुर, किया गया उनका स्वागत. दमन दीव मराठा सेवा संघ द्वारा महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों के लिए पहुंचाई गई मदद. नरोली चेकपोस्ट से बिलाड़ पुलिस ने 25 शराब की बोतलों के साथ पति पत्नी को किया गिरफ्तार. तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार. नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे. नमस्कार.